हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जितने भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे और यदि आपने सीसीए कर रखा है यानी आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो आप लोगों के सामने ये मुद्दा ज़रूर आया होगा। हाल ही फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी इस वीडियो पे आप लोगों को एक सजेशन दे देता हूँ। यानी कि जो सीसीए वालों के मार्क हैं वो क्या इक्वल कर दिए जाएंगे। भाई कुछ सीसीए वाले बच्चे ऐसे भी हैं जो 2020 से पहले किए हुए हैं, तो उनके 60% बन रहे, कुछ लोगों के 75% बन रहे, और जो 2020 के बाद बच्चों ने किया उनका 90% बन रहा, किसी का 100% बन रहा, भाई किसी का 95-98% तक बन रहा है। तो क्या रेलवे ऐसा कर सकती है कि सभी को बिल्कुल इक्वल नंबर कर दे, यानी चाहे 90% वाला हो चाहे 60% वाला हो, सबके एक बराबर नंबर आपके एनईसी में जुड़े जाएंगे। यानी जो आपकी मेरिट बनेगी एनईसी प्लस सीबीटी की, तो क्या बराबर नंबर जुड़े जाएंगे सभी के, सबको एक लाइन पे लाकर रख देगी रेलवे। तो इसका जवाब है सीधे शब्दों में बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। यही जानकारी आपको इस वीडियो में हम अच्छे से समझाएंगे आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को पहले तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और पीडीएफलॉजी से यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, आप लोग जुड़ जाइए पल पल की अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए भाई मुद्दे पर वापस लौटते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि क्या रेलवे ऐसा कर सकती है कि सभी को एक लाइन पे बराबर ला के खड़ा कर दे और सबके मान लो 30-30 नंबर जोड़ दे, चाहे उसके 60% हो, चाहे 90% हो, चाहे 100% हो, या फिर 25-25 नंबर सभी को दे दे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो अप्रेंटिस का महत्व ही खत्म हो जाएगा। आप लोग बोलोगे कैसे, तो उसका कारण ये होता है कि फिर केवल आपके, अगर ऐसा होता है सबके बराबर बराबर नंबर जुड़े जाएंगे, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपने एवरेज पढ़ा होगा, अपने मैथ में थोड़ा बहुत एवरेज पढ़ा होगा, उसके बारे में इतनी आपको जानकारी रही होगी कि कितने भी नंबर्स आपके सामने रहने वाले हैं, यदि हम उनमें सभी में 5-5 नंबर जोड़ते हैं, मान लो सभी में हम 20-20 नंबर जोड़ते हैं, तो उनका औसत भी सभी का 20-20 बढ़ता है, ना कि एक दो लोगों का 20-20 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सभी को नंबर बराबर ला ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई भी ना तो नोटिफिकेशन में और ना ही गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के पागलों जैसी हरकतें करेगा, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे समझिए, यहाँ पे मान लो जी को 3 संख्याएं आपके सामने हैं, 9, 12, 18। यदि इनका हम रेशियो निकालेंगे तो सॉरी इनका हम एवरेज निकालेंगे तो इनका निकलेगा 13। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस 13 में आप ऐसा करिए कि सभी को +5-5 बढ़ा दीजिए। जब 13 में आप सभी नंबर को +5-5 बढ़ाएंगे तब आप औसत निकालेंगे तो निकलेगा औसत 18। यहाँ से आप एक चीज़ देखोगी, जो 13 से 18 हुआ है ये +5 ही हुआ है। ये +5 पता क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सभी का +5-5 बढ़ाया था, तो एट लास्ट यहाँ पे जो ये 18 हुआ है वो भी जो मेन एवरेज था उसका +5 हुआ है। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर सबको बराबर बराबर नंबर मिलेंगे तो सबका एवरेज बराबर बराबर बढ़ेगा, तो सबका एवरेज बराबर बराबर बढ़ेगा, तो रेलवे इतनी कैलकुलेशन क्यों फालतू में करेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है वो एक चीज़ यहाँ पे ये होगी कि रेलवे अगर मान लो सीबीटी जो एनएसी है उसका अगर सबको बराबर बराबर नंबर दे रही है, तो वो नंबर सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं देगा, वो जीरो कर देगा। यानी जो आपका एनईसी का सर्टिफिकेट है वो केवल आपका 20% आरक्षण के लिए मान्य होगा, ना कि उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। उसमें आपको नंबर फिर नहीं मिलेंगे, ये आप समझ लीजिए, उनको में नंबर नहीं मिलेंगे, केवल 20% आरक्षण के लिए ही मान्य रह जाएगा। क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा है कि अगर सबको नंबर बराबर बराबर दिए जा रहे हैं तो जो मेन एवरेज है वो भी बराबर बढ़ा है, यानी 5-5 नंबर दिए, एवरेज भी आपका 5 ही बढ़ गया। यानी कितने भी लोग होंगे अगर उनको मान लो 25-25 नंबर दिए गए तो सबको 25-25 नंबर दिए जाएंगे। तो रेलवे बीच में एक स्टेप क्यों लाएगा, वो लाएगा ही नहीं। फिर वो पता क्या करेगा, वो डायरेक्टली यही करेगा कि आपको सीटें 20% ही दी जाएंगी, और आप सीबीटी में जितना स्कोर करते हैं, मान लो किसी ने 45 स्कोर कर दिया या किसी ने 60 स्कोर कर दिया, तो इन्हीं नंबर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर अप्रेंटिस वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, अप्रेंटिस में जुड़ेगा जीरो। अब ये चीज़ बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रही होगी, सबको लग रहा होगा मैं क्या ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिर केवल आप जो सीबीटी में करके आओगे बस उसी से जुड़ेगा। और हाँ, दूसरी चीज़ ये, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर सीबीटी की मेरिट बिल्कुल सीबीटी बेसिस पे ही जुड़ेगी। कोई मान लो 20 नंबर लेके आता है, उसका ना फिर 2/3 किया जाएगा ना 1/3 किया जाएगा। जो 20 नंबर लेके आ रहा तो 20 पे ही उसका सिलेक्शन होगा। फिर जो आपकी क्राइटेरिया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगा है, किसी का 30 नंबर लगा, किसी का 40 नंबर, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर वो भी रखा गया तो केवल उतनी ही मेरिट जाएगी, क्योंकि फिर बच्चों के जो आएंगे, मान लो किसी 30-35-36 नंबर आए तो उन पे ही उनकी कट ऑफ बन जाएगी। फिर आपके अप्रेंटिस वाले नंबर तो जुड़ेंगे भी नहीं। अगर मान लो आप सोचते हो कि नहीं अप्रेंटिस वाले नंबर जुड़ेंगे, अभी मान लो किसी के 30 नंबर आए, ठीक है, तो अब 30 नंबर आए और अप्रेंटिस वाले मान लो उसे 25-25 सबके जुड़े, तो 30 नंबर आए और 25 ये, और मान लो किसी के नंबर आए आप समझ लो 35 नंबर आए, उसे भी 25 मिलेंगे।
अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो रहा, इसको जब ऐड करेंगे तो 55 नंबर हो रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेना आप, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये 60 नंबर हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके 30 नंबर आए थे उसके, ठीक है, और दूसरे वाले के आए थे 35 नंबर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 5। और जब 25-25 दोनों के जुड़े तो इसके 55 हो गए, इसके 60 हो गए भाई। तो यहाँ भी तो अंतर 5 रहा, तो फालतू में ये 25-25 नंबर रेलवे क्यों जोड़ के नई स्टेप बनाएगा। तो वो क्या करेगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा, और जो आपका NAC वाला है उसका कर देगा 0। ये केवल आरक्षण के 20% जो आप लोग आरक्षण लेते हो, केवल जिनके पास NAC सर्टिफिकेट होगा उनको आरक्षण मिलेगा, जिनके पास NAC सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। केवल इसका काम इतना रह जाएगा, फिर CVT बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, तो हम बता दें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना NAC के नंबर हटेंगे, ना एक भी कोई लोग बराबर आएंगे, चाहे उसने कभी भी अप्रेंटिस किया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसका हम एक आपको जीता जागता उदाहरण समझाते हैं, बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 2019 में यदि आपको पता चला हो कि ग्रुप डी में ऐसा हो गया था कि रेलवे ने एक नोटिस निकाला था और कहा था कि आज से रेलवे में CVT 1 और CVT 2 NTPC की तरीके से 2 पेपर होंगे, और ऐसा उन्होंने कोई भी अपना जो नोटिफिकेशन निकाला था, ऐसा किसी भी नोटिस में जब नोटिफिकेशन निकाला तो उसमें ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा नहीं था। तो बाद में लड़कों ने आंदोलन किया और ये वाली चीज़ कोर्ट में गई, उन कोर्ट ने कह दिया भाई जो नोटिफिकेशन में होगा वही होगा, आप अपने मन से बाद में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। यदि चेंजमेंट करना है तो जब नोटिफिकेशन निकलता है तभी चेंजमेंट करो। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि 2019 में रेलवे ने एक ऐसा भी नोटिस निकाला था कि ग्रुप डी में 2 पेपर करवाएगा, वो CVT 1 और CVT 2, उसके बाद फिजिकल होगा, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी जो मुद्दा आया था ITI और 10th बेस वाला, उसमें भी ITI 10th दोनों लोग शामिल रहे। ये चीज़ हमने वीडियो में बहुत बार शुरू में बताई थी, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे नहीं केवल ITI वाले रहेंगे, 10th वाले बाहर होंगे, ये होगा वो होगा। नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो भी नोटिफिकेशन में था। जब तक कोई भी आयोग मान लो अगर नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें वो कोई भी बीच में परिवर्तन नहीं कर सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के पहले ही परिवर्तन होगा, जारी होने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम देखो एक मुद्दे की बात बताते हैं, जितने भी मान लो, अभी तो ये रेलवे की बात होगी, बाकी एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जो यूपी में शिक्षक भर्ती होती है उसमें क्या होता है, आपका जो एकेडमिक होता है, यानी आपका जो एकेडमिक में होता है उनके भी नंबर जुड़ते हैं, और आपका जो BEd या DLED आप लोग करते हो उनके भी नंबर जुड़ते हैं, उसके बाद आप टेट या सुपर टेट करते हो उनके भी नंबर जुड़ते हैं। तो इन तीनों के नंबर जुड़ते हैं। अब ये थोड़ी होगा कि मान लो गवर्नमेंट कह दे कि नहीं, किसी को हाई स्कूल में मान लो नकल करके नंबर ज़्यादा आ गए तो उन लोगों के नंबर हम कम करेंगे, या सभी को हाई स्कूल में बराबर बराबर नंबर जोड़ेंगे। और आपने DLED किया तो DLED में किसी के 90% बने, किसी के 80% बने, तो उनका गुणांक भी हम बराबर बराबर जोड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। वो तो ये समझ लीजिए। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ कि जब ITI मान लो होती है, पहले ITI होती थी सेमेस्टर वाली। ITI जब सेमेस्टर वाली होती थी तो उसमें भाई जो 2 साल वाली ट्रेड होती थी उनमें 4 पेपर होते थे, और जो 1 साल वाली ट्रेड होती थी उसमें 2 पेपर होते थे, और पेपर ऑफलाइन होता था, सेंटर जाता था, तो वहाँ पे बच्चों के नंबर कम आते हैं। अब क्या हो गया, अब पेपर हो गया भाई ऑनलाइन, और पेपर होता है एक। अब जब पेपर ऑनलाइन हो गया, पेपर एक हो रहा है और ऑप्शनल पेपर हो रहा है। पहले लिखने वाला पेपर आता था, तो जब भाई लिखने वाला पेपर आता था तब नंबर कम आते थे, अब उनके ITI में नंबर ज़्यादा आ रहे। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि जो पुराने ITI वाले हैं या जो नए ITI वाले हैं उनको लाके एक ही परसेंटेज उनकी काउंट कर ली जाएगी किसी भी भर्ती में। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और जब भी आयोग कोई भी मान लो नोटिफिकेशन जारी करता है उसमें वो बीच में बदलाव नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए। और अभी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कोई भी बॉर्डर लाइन पे नहीं रहेगा। जिसके 90% है उसके 90 के हिसाब से 1/3 जुड़ेंगे, और जिसके 60% है उसके 60 के हिसाब से 1/3 जुड़ेंगे। बस यही बिल्कुल अंतिम फैसला है और यही होगा। और जिन लोगों को लगेगा नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ये है वो है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिमाग अपनी वो लेके आ जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे कोई उल्टा सीधा वीडियो देख लिया। मान लो बहुत सारे लोग 1-2 चैनल से जुड़े हैं जिसने बताया है कि ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। अगर ऐसा हो जाए मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। लो अभी मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। और अभी देखिए जितने भी नए साथी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। और मैं अपडेट आपको बता देता हूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो में कट ऑफ बनाई उसमें बहुत सारे लोग हमसे उसमें कमेंट कर रहे थे तुम DRM हो क्या, ऐसे मतलब कट ऑफ डिसाइड कर सकते हो। मैंने वो कट ऑफ डिसाइड नहीं की है, मैंने एक उसमें फैक्ट बताया है आपको कि ऐसा ही होगा, और देख लेना वैसा ही होगा। और आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने कमेंट किया क्या तुम DRM हो, तो भाई आपको मैं बता दूं मेरिट जो है DRM नहीं बनाता है। DRM मेरिट बनाते ही नहीं, इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप रेलवे की फॉर्म भर रहे हैं, जो RRB आपका पेपर कंडक्ट कराती है, मेरिट वगैरह जो पेपर वाले कार आपके कार्यक्रम में वो सब RRB कंडक्ट कराती है, मेरिट भी वहीं से डिसाइड होती है, ना कि DRM से। तो भाई पहले तो इतना ही जान ले
कि DRM मेरिट नहीं बनाती। बाकी जो भी साथी हमसे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती है। तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो चीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए। और यदि आपका कोई भी क्वेरीज है तो उसे भी कमेंट करिए, मैं आपकी क्वेरी का जवाब 100% दूंगा। और जितने भी लोग कमेंट करते हैं मैं उनको सबको जवाब देता हूँ, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव कमेंट हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।